बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्री स्केल। लेकिन टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर ले और साथ बेल आइकन का बटन भी दबा दे ताकि जो नई वीडियो बने उसकी आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। फ्री स्केल मोटरोला इज नाउन एज फ्री स्केल। मोटरोला का दूसरा नाम फ्री स्केल है, यानी ये दोनों एक ही मैन्युफैक्चर के दो नाम है। इसको फ्री स्केल भी कहते हैं, इसको मोटरोला भी कहते हैं। मोटरोला या फ्री स्केल है क्या? इट इज मैन्युफैक्चरर ऑफ प्रोसेसर्स ऑफ ऑल मैकिंटॉश पीसी। मोटरोला या फ्री स्केल जो है ये मैकिंटॉश पीसी के लिए जिस तरह आईबीएम पीसी है, इसी तरह उसका एक कंपटीटर है मैकिंटॉश पीसी। तो वो हार्डवेयर जो मैकिंटॉश का है उसके लिए फ्री स्केल जो है उसके लिए प्रोसेसर्स बनाती है, यानी मैकिंटॉश पीसी के लिए प्रोसेसर बनाती है। जिस तरह मोबाइल में हमारे पास मोस्टली इस टाइम पे दो किस्म के मोबाइल चल रहे हैं, एक है एंड्रॉइड का और दूसरा iOS यानी एप्पल वालों का जो है। तो दोनों का जो हार्डवेयर है मुख्तलिफ है, दोनों का ऑपरेटिंग सिस्टम मुख्तलिफ है। तो इस तरह कंप्यूटर्स में भी बहुत सारे हार्डवेयर के लिहाज से, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिहाज से मुख्तलिफ टाइप से किस्में इस वक्त दुनिया में चल रही है। IBM का वो है जिस पे ज़्यादा माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट चलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर चलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम यानी विंडोज़ चलते हैं। और उसके मुकाबले में एक और कंप्यूटर है जिसका हार्डवेयर इसको मैकिंटॉश कहते हैं। इससे मैकिंटॉश का और मैकिंटॉश के एप्लीकेशन उस पर चलते हैं। तो फ्री मोटरोला जो है ये प्रोसेसर बनाती है मैकिंटॉश पीसी के लिए, ए सब्सिडरी ऑफ मोटरोला। फ्री स्केल जो है ये मोटरोला का एक सबसाइड कंपनी है। को डेवलप द एप्पल G5 पावर पीसी। एप्पल ने और मोटरोला ने या फ्री स्केल ने दोनों ने मिलके एक पीसी बनाया जिसका नाम उन्होंने रखा G4 पावर पीसी। ठीक है, G4 पावर पीसी जो है ये दो मैन्युफैक्चरर्स की मुश्तरका प्रोडक्शन है। एक है मोटरोला और दूसरा है एप्पल। इन दोनों ने मिलके ये G4 पावर पीसी बनाया। करंटली फोकस ऑन द लिनक्स मार्केट। मोटरोला जो है वो फिलहाल लिनक्स, उन कंप्यूटर पे जिन पे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है उन पे ये फोकस कर रही है और उनके लिए ये एप्लीकेशंस या सीपीयूज प्रोसेसर बना रही है लिनक्स मार्केट के लिए। आईबीएम के लिए नहीं बल्कि लिनक्स के लिए ये बना रही है। तो इस टाइम पे इनका ज़्यादा जो फोकस है वो लिनक्स मार्केट पे है या उन कंप्यूटर्स पे है जिन पे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है। दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है आईबीएम। IBM जो है हिस्टोरिकली मैन्युफैक्चर ऑफ मेनफ्रेम। IBM स्टैंड फॉर इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन और हिस्टोरिकली मैन्युफैक्चर्ड मेन फ्रेम कंप्यूटर जिन्होंने सबसे पहले हिस्ट्री में बनाया वो था ये IBM ने सबसे पहले मेन फ्रेम को बनाया। बाद में औरों ने भी बनाया होगा और मैन्युफैक्चरर्स ने भी, लेकिन हिस्ट्री में पहली दफा फर्स्ट टाइम पे जो मेन फ्रेम को बनाया गया वो IBM ने बनाया। पार्टनर विद एप्पल टू डेवलप G5। जिस तरह मोटरोला ने एप्पल के साथ मिलकर G4 CPU बनाया, इसी तरह IBM ने एप्पल के साथ मिलके इन्होंने G5 का CPU बनाया। G5 का CPU दो मैन्युफैक्चरर्स की मुश्तरका काविश का नतीजा है, एक एप्पल और दूसरा IBM। और यह कब बनाया गया? इसको 2003 में बना के मार्केट में लॉन्च किया गया। फर्स्ट कंज्यूमर ऑफ 64 बिट चिप। G5 पीसी जो था ये 64 बिट चिप था, यानी पर सेकंड या पर टाइम 64 बिट डेटा को ये प्रोसेस करता था। इससे पहले जो सीपीयू थे तो वो 32 बिट चिप थे, यानी पर टाइम 32 बिट डेटा को
पर टाइम या पर सेकंड प्रोसेस करते थे। बिट का मतलब ये कि 0 और 1 की जो कम्बिनेशन है, इसको अगर हम लिख ले ये 1 से जाके 32, ठीक है, एक लाइन में 32 बिट्स हो, 0 1 की कम्बिनेशन हो, तो इसको पर टाइम जो सीपीयू प्रोसेस करेगा, हम कहेंगे कि ये सीपीयू जो है ये 32 बिट है, यानी पर टाइम ये 32 बिट को प्रोसेस करता है। तो 2003 में फर्स्ट टाइम पे ये 32 बिट से स्पीड दुगनी हो गई, और जी5 जो सीपीयू था, प्रोसेसर जो था, ये 64 बिट को प्रोसेस करने वाला था, यानी पर टाइम पर सेकंड 32 बिट के मुकाबले में दुगनी रफ्तार से काम करता था। इसके मुकाबले में डबल डेटा को उसी एक टाइम में प्रोसेस करता था। एडवर्टाइज एज द फास्टेस्ट डेस्कटॉप प्रोसेसर, जिस टाइम पे ये बनाया गया, तो उस टाइम पे इन कंपनियों ने इसकी एडवर्टाइजमेंट इस तरीके से की कि दुनिया में इस टाइम पे जो है सबसे जो फास्ट है सीपीयू है, वो जी5 सीपीयू है। G5 delivered workstation power at the cost of standard desktop PC. इसकी एक बड़ी खूबी यह थी कि G5 जिस पीसी में लगाया गया, उसकी स्पीड वर्कस्टेशन जैसी थी। ठीक है, ये पहले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं कि वर्कस्टेशन डेस्कटॉप से पावरफुल कंप्यूटर है, मिनी फ्रेम से कम पावरफुल है, और ये डेस्कटॉप कंप्यूटर से ज़्यादा पावरफुल है। यानी मिनी फ्रेम और डेस्कटॉप के दरमियान ये वर्कस्टेशन जो है ये एक पीसी है। तो डिटेल हम पहले चैप्टर में इसकी पढ़ चुके हैं। और डेस्कटॉप से पावरफुल पीसी है, फास्ट पीसी है। तो जिस कंप्यूटर में G5 का प्रोसेसर यूज़ किया गया, उसकी जो स्पीड थी वो वर्कस्टेशन जैसी थी, और उसकी जो कास्ट थी वो एक स्टैंडर्ड डेस्कटॉप पीसी जितनी ही थी। यानी डेस्कटॉप पीसी की कीमत में एक वर्कस्टेशन पावर वाला पीसी जो था, उस टाइम पे खरीदा जा सकता था, क्योंकि इसमें जो सीपीयू था वो G5 का सीपीयू इसमें यूज हुआ था। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम पे नेक्स्ट किसी टॉपिक को फिर डिस्कस करेंगे।